हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए कल एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे। आज उन्हीं रूल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखिए, एक सिंपल सा सवाल है यहाँ पर कि ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन, ध्यान दीजिए, ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन 69.9% आयरन, 69.9% ऑफ आयरन बाय मास। फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा क्या गया है, एम्पेरिकल फार्मूला पूछा गया है। गिवन क्या है जरा देखिए कि ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन 69.9% ऑफ आयरन बाय मास, यानी कि बाय मास अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू मास, उस आयरन के ऑक्साइड में 69.9% क्या है, आयरन है। अच्छा, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड है उसमें एक तो आयरन है यानी कि Fe है, और सेकंड एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है O2, यानी कि कंपाउंड कंटेन आयरन एंड ऑक्सीजन। ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड इज मेड बाय टू डिफरेंट एलिमेंट, वन इज आयरन एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। उसके दो कंटेंट है, एक आयरन और एक ऑक्सीजन, ठीक है ना। इन दोनों से मिलकर के क्या बना हुआ है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। और इस ऑक्साइड ऑफ आयरन में आयरन का जो परसेंटेज है वो है 69.9%। अब हमारा पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था कि जो भी गिवन डाटा हो, उन गिवन डेटा से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मास ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ दो एलिमेंट है, एक आयरन एक ऑक्सीजन। अब दोनों का मास हमको निकालना है ग्राम में। अब क्या करें, परसेंटेज गिवन है 69.9% बाई मास, और निकालना है क्या हमको, एग्जैक्ट मास निकालना है, वो भी ग्राम में निकालना है। अच्छा, जब परसेंटेज गिवन होता है और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का यदि मास निकालना हो तो हम क्या करते हैं? अच्छा, इस परसेंटेज का मतलब क्या है, देखिए ज़रा इस डाटा को समझिए कि 69.9% ऑफ आयरन बाई मास, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास 100 ग्राम आयरन ऑक्साइड हो, 100 ग्राम कंपाउंड यदि हमारे पास हो, तो उसमें आयरन कितना होगा, 69.9 ग्राम। अब ये तो परसेंट है ना, बट यदि हम कंपाउंड का वेट 100 ग्राम अज्यूम कर लें तो आयरन का वेट हमारे पास आ जाएगा 69.9 ग्राम। अब 100 ग्राम कंपाउंड में से 69.9 ग्राम तो आयरन है, अब बाकी बचा हुआ क्या है, बचा हुआ ऑक्सीजन है। तो रूल नंबर 1 ये था कि गिवन डेटा से हर एक एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना है, गिवन डेटा से। अब हर एक एलिमेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ अज्यूम करेंगे। अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम क्या अज्यूम करेंगे, हम करेंगे मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू 100 ग्राम। ये अज्यूम कर लिया हमने कि कंपाउंड का मास कितना मान लिया हमने, 100 ग्राम। जब कंपाउंड का मास 100 ग्राम मान लिया तो ज़रा देखिए, अब इसमें मास ऑफ जो आयरन आएगा Fe, वो आ जाएगा 69.9 ग्राम।
ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि परसेंटेज में। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, तो देखो टोटल कंपाउंड तो 100 ग्राम था, उस 100 ग्राम में से 69.9 ग्राम तो आयरन था और बाकी बचा हुआ 30.1 ग्राम ये ऑक्सीजन है। अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा टेबल वर्क इसके अंदर है। इस टेबल में जो पहला जो कॉलम है वो तो लेंगे हम एलिमेंट के लिए कि एलिमेंट कौन कौन से है। हमारे क्वेश्चन में दो एलिमेंट है, एक तो आयरन और एक ऑक्सीजन। अच्छा, एलिमेंट के बाद इन दोनों का अलग अलग मास ऑफ एलिमेंट। आयरन का मास कितना है 69.9 ग्राम, ऑक्सीजन का है 30.1 ग्राम। ये मास ऑफ एलिमेंट ग्राम में, मैं यूनिट ऊपर ही लगा देता हूँ। ये पहला कॉलम ख़त्म और पहले कॉलम के साथ ही पहला रूल ख़त्म। अब रूल नंबर 2, दूसरा रूल क्या है कि कंपाउंड के जो भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के मास में एलिमेंट के एटॉमिक मास को डिवाइड करके हम निकालते हैं मोल एटम। वी विल कैलकुलेट मोल एटम of each element. How can we calculate the mole atom? The mole atom is calculated by dividing atomic mass of each element. अब देखिए आयरन का वेट है 69.9 ग्राम, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56। तो 69.9 ग्राम आयरन is divided by 56. What is the 56? 56 is the atomic mass of iron. अच्छा, ऑक्सीजन का मास कितना है 30.1 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 30.1 डिवाइडेड बाय 16, देन वी विल गेट मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस रेशो इज मोल एटम ऑफ आयरन। अब थोड़ा से डिवाइड वाली कैलकुलेशन है, जो आप इसको कैलकुलेट करोगे देखिए ये तो आ जाएगा 1.24 मॉल, 1.24 जब आप डिवाइड करोगे। इधर 30.1 को जब 16 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.88। अब आप पूछेंगे क्या सब डिवाइड करना पड़ेगा हमको? बिल्कुल करना पड़ेगा, डिवाइड किए बगैर काम नहीं चलेगा। अच्छा, मोल एटम के बाद हम निकालेंगे मोल रेशो। कैसे निकालते हैं मोल रेशो? मोल रेशो निकालने के लिए देखिए जिस एलिमेंट के मोल एटम की वैल्यू सबसे कम हो, मोल एटम की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, उस मिनिमम वैल्यू से सभी के मोल एटम को डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास मोल एटम की दो डिफरेंट वैल्यूज़ है, वन इज 1.24, सेकंड इज 1.88। दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.24। तो फर्स्ट 1.24 इज डिवाइडेड बाय 1.24 और 1.88 अगेन डिवाइडेड बाय 1.24। जो छोटी वैल्यू होती है मोल एटम की, हम उसको हर एक एलिमेंट के मोल से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा मोल रेशो। तो ये तो कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये कितना आ गया आपके पास? ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आ जाता है। अच्छा, ये 1.49 आएगा तो भी 1.5 कर देंगे, 1.51 आएगा हम तो भी 1.5 कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया मोल रेशो। अब देखो दो एलिमेंट है, एक तो आयरन और एक ऑक्सीजन है। अच्छा, दोनों के नंबर का रेशो कितना है? 1:1.5। अब अगला रूल पर चलिए कि यदि किसी एलिमेंट का मोल रेशो फ्रैक्शन में आ रहा है, किसमें? फ्रैक्शन में, तो पूरे मोल रेशो को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि होल नंबर में आ जाए। अब क्योंकि 1.5 देखिए बिल्कुल मिडिल वैल्यू है, तो इसका नियरेस्ट नंबर तो नहीं है क्योंकि इसकी अपर टर्म तो 2 है और लोअर टर्म यहाँ पर है 1। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को 1 और 1.5 को ऐसे मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मिनिमम होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। वो नंबर होगा 2, तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से
और 1.5 को भी मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो आयरन ऑक्सीजन के नंबर का मिनिमम रेशो होल नंबर में क्या आया, 2:3। और इस रेशो को रिप्रेजेंट करने वाला जो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा Fe2O3। और सवाल ने क्या पूछा है, एम्पेरिकल फार्मूला, तो यही आपका आंसर है Fe2O3। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कभी कभी सवाल में क्या होता है, यहाँ लिखा होता है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और सवाल में मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं होता, केवल क्या लिख देते हैं, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो यदि किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो और मॉलिक्यूलर मास गिवन ना हो, तो ऐसी कंडीशन में एम्पेरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये बात ध्यान रखें आप। खैर यहाँ तो सवाल ने पूछा ही एम्पेरिकल फार्मूला था, इसलिए हमने यहीं पर इसकी कैलकुलेशन को स्टॉप कर दिया। और यदि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखा होता तो भी हमारा आंसर यही होता, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है नहीं। तो उस कंडीशन में एम्पेरिकल फार्मूला ही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा। बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ लिखा ही क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो दिस इज़ आवर आंसर। चलो इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए फटाफट, फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 80% कार्बन, रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। देखो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 80% तो कार्बन है। बच्चों लाइट गई हुई है, लाइट आने दीजिए, उसके बाद क्लास चालू करते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, अभी ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 80% कार्बन है और रेस्ट यानी कि बाकी बचा हुआ क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना होगा, 20%। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। और एक डेटा और दे रखा है नीचे कि वेट ऑफ 2 मोल ऑफ कंपाउंड इज 60 ग्राम। 2 मोल कंपाउंड का वेट 60 ग्राम है। अब आप कहेंगे साहब ये कहाँ काम आएगा, ये भी काम आएगा। कहाँ काम आएगा ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालने में काम आएगी ये लाइन। देखो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट नहीं दे रखा, इनडायरेक्ट वे में दे रखा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले अज्यूम कर लेते हैं हम, अज्यूम मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 100 ग्राम। कंपाउंड का मास कितना है, 100 ग्राम अज्यूम कर लिया हमने। अब वहाँ पर टेबल बना लेते हैं। टेबल का पहला कॉलम एलिमेंट के लिए, एलिमेंट्स, इसमें केवल 2 एलिमेंट्स है, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 80% कार्बन एंड रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। अब दोनों का वेट कह लीजिए, मास कह लीजिए, किस में, ग्राम में। चलो कार्बन हो जाएगा 80 ग्राम, हाइड्रोजन हो जाएगा आपके 20 ग्राम। क्योंकि कंपाउंड का वेट हमने 100 ग्राम अज्यूम किया है, तो 80 ग्राम तो हो जाएगा कार्बन और 20 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन। अब निकालते हैं मोल एटम। मोल एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कार्बन के 80 ग्राम में कार्बन का एटॉमिक मास है 12 से डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन के 20 ग्राम में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, उससे डिवाइड करेंगे। अच्छा देखिए 80 डिवाइडेड बाई 12, जब 80 को आप 12 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6.6, यह आएगा आपका 20, यह आ गया मोल एटम। मोल एटम के बाद क्या निकालेंगे, मोल रेशो। अब मोल रेशो कैसे निकालते हैं कि जिस एलिमेंट का मोल एटम मिनिमम हो उसके मोल एटम को सभी से डिवाइड कर देंगे।
अब छोटी वैल्यू 6.6 है, तो फर्स्ट 6.6 डिवाइडेड बाय 6.6, अगेन 20 डिवाइडेड बाय 6.6, ये तो कितना आ जाएगा 1, और ये देखिए ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ये। और इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली मतलब 2.9 के करीब होगा ये, हमने इसको क्या कर 3 कर देंगे। ये आ गया मोल रेशो। अब ये मोल रेशो होता है क्या है दरअसल, इस मोल रेशो से कार्बन हाइड्रोजन के नंबर का मिनिमम रेशो आ जाता है, और नंबर के मिनिमम रेशो को रिप्रेजेंट करने वाले फार्मूले को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर का रेशो कितना आ गया 1:3। तो अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया, देखिए एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH3, क्या हो गया CH3, बट हमें निकालना क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए एम्पेरिकल मास निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं इस एम्पेरिकल फार्मूले का एम्पेरिकल मास। कैसे निकलेगा एम्पेरिकल मास, कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है उसके एटॉमिक मासेस को ऐड करके, तो यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ये 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 3, ये 3 है, तो कितना आ गया 15, ये एम्पेरिकल मास। अब चाहिए मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, हाँ इनडायरेक्ट एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि वेट ऑफ 2 मोल ऑफ कंपाउंड इज 60 ग्राम। देखो 2 मोल कंपाउंड का वेट 60 ग्राम है, कंपाउंड कितना है 2 मोल है, और इसका वेट कितना है, वेट है भाई 60 ग्राम है। हमको निकालना क्या है मोलर मास निकालना है या मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अच्छा यदि 1 मोल कंपाउंड ले लें हम, तो वेट कितना होगा 60/2 यानी कि 30 ग्राम। अब 30 ग्राम 1 मोल के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 है ये एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि 30 ग्राम ऑफ कंपाउंड इक्वल टू 1 मोल, तो इसका मतलब 30 क्या हो गया ये एटॉमिक मास हो गया। तो एटॉमिक मास आपके क्या हो गया ये 30, एम्पेरिकल मास कितना है 15। आप इसको चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से देखिए कि मोल इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास, मोल कितना है 2 मोल, ये 2 मोल कंपाउंड, वेट कितना है 60 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है, ये लीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास को इधर ले लीजिए, ये मॉलिक्यूलर मास, 2 को उधर ले जाइए, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30, ये लीजिए। ये मॉलिक्यूलर मास नॉट एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, बस ये चीज़ हमको चाहिए। अब निकालेंगे n कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू होता है देखिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 30, एम्पेरिकल मास ये निकला हुआ है 15, इक्वल टू क्या आ गया 2, n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2 आ गई। अब निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो वापस मैं इधर आ जाता हूँ। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n हमने निकाला 2, एम्पेरिकल फार्मूला रहा CH3, ये CH3। अब CH3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, और C2H6, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है ईथेन, ये ईथेन गैस का डेटा है जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और देखते हैं। हाँ देखिए बच्चों, एक और न्यूमेरिकल आपके सामने है, बड़ा वैसा ही जैसा पिछली बार का था। आई गैसियस कंपाउंड कंटेन या हैज़, एक ही बात है, 33.55% क्रोमियम, ये क्रोमियम का डेटा है, क्रोमियम एक एलिमेंट है।
20.64% ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का डेटा है, एंड 45.81% क्लोरीन बाय मास, ये क्लोरीन के लिए है। और इसके आगे एक डेटा और है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ 155 मिलीग्राम गैस, मिलीग्राम है, ग्राम नहीं है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ 155 ग्राम गैस, कौन सी गैस, ये गैसियस कंपाउंड, जो कंपाउंड है ना ये गैसियस स्टेट में है, इसकी फिजिकल स्टेट गैस है। इस गैस के बारे में दे रखा है कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ 155 मिलीग्राम गैस इज 2.24 मिलीलीटर 8 एनटीपी, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ गैस, गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। सोल्व करने का तरीका वैसा ही जैसा अब तक करते आ रहे हैं। चलो अज्यूम कर लें कि हम देखिए, अज्यूम मास ऑफ गैस इज 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब सीधा आप टेबल वर्क पहले पूरा कर लीजिए, टेबल बना लेते हैं हम एलिमेंट। अब 3 एलिमेंट है, एक क्रोमियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। ये टेबल का पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड, इनका मास निकालेंगे किस में, ग्राम में, ग्राम में। ग्राम में मास कितना है यहाँ पर 33.55 ग्राम ग्राम में है, ये ग्राम मैंने ऊपर ही लिख दिया है। ऑक्सीजन कितना है 20.64 ग्राम, 20.64 ग्राम। क्लोरीन कितनी है 45.81 ग्राम, 81 ग्राम। ये आपके मास ऑफ एलिमेंट आ गया किसमें, ग्राम में। अब आगे हम निकालेंगे इसका क्या, मोल एटम। कैसे निकालते हैं मोल एटम, हर एक एलिमेंट के ग्राम में जो वेट है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। अब देखिए क्रोमियम का वेट तो है 33.55 और इसका एटॉमिक मास होता है 52, गिवन होगा है, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे ऑक्सीजन का मास ग्राम में 20.64, एटॉमिक मास है 16। ऐसे क्लोरीन का मास 45.81 और इसका एटॉमिक मास है 35.5। अब चलो अभी भाई ये भाग देना पड़ेगा, देखिए कि साहब भाग भी देना पड़ेगा कि इतने, तो बिल्कुल आपको भाग यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। तो जब आप 33.55 को 52 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.64, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 0.64। ये डिवाइड करोगे तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.29 और ये भी आएगा 1.29। ये निकल गया आपके मोल एटम। मोल एटम के बाद हम कैलकुलेट क्या करेंगे, मोल रेशो, हम मोल रेशो निकालेंगे। अब देखिए मोल रेशो के लिए क्या करते हैं कि जिस एलिमेंट के मोल सबसे कम हो उस एलिमेंट के मोल में सभी के मोल को हम डिवाइड कर देंगे। ऑफिस में चल जाओ। देखो जिस एलिमेंट के मोल सबसे कम है उस एलिमेंट के मोल को सभी के मोल से क्या करेंगे, हम डिवाइड करने वाले हैं। चलो देखिए अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0.64, तो 0.64 डिवाइडेड बाई 0.64, 1.29 डिवाइडेड बाई 0.64, 1.29 डिवाइडेड बाई 0.64। अब ये रेशो तो आ गया 1 के इक्वल। अब ज़रा देखिए 0.64 से 1.29 कितनी बार कट रहा है, ये 2 टाइम, यदि 2 टाइम कट मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 2। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ज़रा देखें यहाँ पर, ये क्रोमियम रेशो ऑक्सीजन रेशो क्लोरीन, ये रेशो आ गया 1:2:2। क्रोमियम 1, आपके ऑक्सीजन 2
और क्लोरीन 2। तो यहाँ से आ गया एम्पेरिकल फार्मूला, आ जाएगा CrO2Cl2। लेकिन निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एक हमको चाहिए मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए रिक्वायर्ड डेटा मौजूद है। और वो डेटा ये रहा कि वॉल्यूम ऑफ 155 मिलीग्राम गैसेज 224 ml। एक तो ml है यानी कि वॉल्यूम दे रखा है एनटीपी पर, एक मास दे रखा है मिलीग्राम में। और इन दोनों डेटा की सहायता से हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वेट इन ग्राम, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो हमको निकालना है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस मिलीलीटर में है, ml में। और जब वॉल्यूम ml में होगा तो डिवाइड किससे करेंगे, 22,400 से, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है। अब वेट इन ग्राम, अब वेट 155 तो मिलीग्राम में है। अब मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 155 अपॉन 1000, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। हमने 1000 से इसलिए डिवाइड किया है ताकि हम मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकें। ये कन्वर्जन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोल के फार्मूले में वेट ग्राम में है। देखिए वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना ही है, हम इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, आगे जरा के वॉल्यूम कितना है गैस का, वॉल्यूम देखा 2.24, देखो 2.24 ml, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। और नीचे भी देखिए अब ये 22,400 है ना, मैं इसको क्या करता हूँ देखिए 224 अलग कर देता हूँ और 100 अलग कर देता हूँ। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए ऊपर से पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 100 और आ जाएगा। 224 से 224 कैंसिल। उधर राइट हैंड साइड में देखिए 202040 है, यहाँ पर 30 है। तो यहाँ पर क्या होगा ज़रा देखिए इस तरीके से, ये 3 जीरो से आपके ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 2.24 ml, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ, हाँ बाकी ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास देखिए कितना आएगा जब सोल्व करेंगे ना, मॉलिक्यूलर मास ये आएगा आपके भाई 155। एक जीरो बचेगा, एक जीरो यहाँ पर बचेगा। अब ये जीरो बचना नहीं चाहिए। एक मिनट इसके डाटा चेक करते हैं, देखिए सवाल के, देखो बच्चे सवाल के डाटा में एक करेक्शन कर लीजिए, ये 2.24 की जगह 22.4 ml है। देखिए वॉल्यूम ऑफ 155 मिलीग्राम गैस इज 22.4 ml है। हमने पहले क्या लिखा था, 2.24 नहीं है, 22.4 ml है। और जब 22.4 ml करेंगे ना तो एक जीरो नीचे आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 155। अच्छा यहाँ से क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल मास निकालते हैं। देखिए यहाँ से क्या, एम्पेरिकल मास, जो एम्पेरिकल फार्मूला है उससे निकलेगा एम्पेरिकल मास। कैसे निकलेगा जरा देखिए, क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक मास होता है आपका 52। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है तो टोटल एटॉमिक मास होगा 32। क्लोरीन भी 2 है, टोटल हो जाएगा 71, टोटल 8 करोगे आएगा 155। तो एम्पेरिकल मास भी 155 है, मॉलिक्यूलर मास भी 155 है। तो एन होता है आपके देखिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो 155 अपॉन 155 इक्वल टू 1। और जब n इजिकल टू 1 आ गया तो उस केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला, और वही आपके आ जाएगा आंसर CrO2Cl2। और ये हमारा आंसर है। इस गैस का नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड।
इस गैस का नाम क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। ये एक लाल रंग की गैस है, रेड कलर की गैस होती है कि ये। चलो सवाल आपके समझ में आ गया होगा। एक करेक्शन था जो मैंने करवा दिया यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए। देखो एक छोटा सा एक सवाल और अपन यहाँ देखते हैं, आज का लास्ट सवाल है कि 2.2 ग्राम कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक फास्फोरस है और एक सल्फर है। हेज 1.24 ग्राम ऑफ फास्फोरस। देखो कंपाउंड का वेट 2.2 ग्राम है। कंपाउंड में दो एलिमेंट है, वन इज फास्फोरस, सेकंड इज सल्फर। इस पूरे कंपाउंड में केवल फास्फोरस का वेट 1.24 ग्राम है और निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए यहाँ पर वेट ऑफ कंपाउंड, अब ध्यान दीजिए, वेट ऑफ कंपाउंड वो कितना है? 2.2 ग्राम। अब कंपाउंड में तो दोनों एलिमेंट है, फास्फोरस भी और सल्फर भी, तो जो 2.2 ग्राम है इसमें फास्फोरस का वेट भी इंक्लूड है, सल्फर का वेट भी इंक्लूड है। अब इसमें केवल फास्फोरस का वेट कितना है? 1.24 ग्राम। तो देखिए वेट ऑफ फास्फोरस इज 1.24 ग्राम, ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है। अब निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? वेट ऑफ सल्फर। अब देखिए कंपाउंड का वेट जिसमें फास्फोरस सल्फर दोनों है वो तो 2.2 ग्राम है, उन दोनों का कंबाइंड वेट 2.2 ग्राम है। उस कंबाइंड वेट में अकेले फास्फोरस का 1.2 ग्राम है, तो सल्फर का हो जाएगा आपके 2.2 में से 1.24 घटा देंगे, आएगा 0.96 ग्राम। ये आ गया सल्फर का वेट। अब आप टेबल बना लीजिए। टेबल का पहला कॉलम एलिमेंट का, एक फास्फोरस एक सल्फर। अब सबसे पहले दोनों का मास ग्राम में, तो फास्फोरस 1.24 ग्राम और सल्फर है आपके 0.96 ग्राम। अब इससे आगे निकालेंगे, देखिए मोल एटम, मोल एटम तो 1.24। फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है देखिए 31, इधर सल्फर का आपके 0.96, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। ध्यान दीजिए। अच्छा पॉइंट हटा लेते हैं, नीचे क्या आएगा? 0 0। यहाँ भी पॉइंट हटा देते हैं, क्या आएगा? 0 0। 31 से 124 4 टाइम कैंसिल, 32 से 96 3 टाइम कैंसिल, तो ऊपर कितना आ गया? 0.04। नीचे कितना आ गया? 0.03। ये तो आ गया मोल एटम। अब मोल एटम के बाद निकाल लेते हैं मोल रेशो, ये मोल रेशो। अब दोनों में छोटी टर्म 0.03 है, तो सबसे पहले तो 0.03 को 0.03 से डिवाइड करो, फिर 0.04 को भी 0.03 से डिवाइड करो, ऊपर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, नीचे आएगा 1। 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 1.33। तो आपके पास ज़रा देखिए फास्फोरस सल्फर के नंबर का रेशो कितना आ गया? 1.33 रेशो 1। आप इसको इसी कैसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि होल नंबर में आ जाए, और वो मल्टीप्लिकेशन होगा 3। आप क्या करोगे? 1.33 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को भी 3 से कर दो, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपके 3। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया देखिए, ज़रा देखिए, P4S3, और यही हमारा आंसर है। तो ये थे कल की क्लास में जो अपने रूल हमने डिस्कस किए थे, हम रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। अगली क्लास में एक आध और सवाल इस तरह का अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक नई कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे।